क्या आप जानते हो कि यीशु मसीह ने क्रूस पर एक बात कही थी कि सब पूरा हुआ। इसका क्या मतलब है? और आखिर जिस दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया उसी दिन को गुड यानी अच्छा क्यों कहते हैं? हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर मरने के 3 दिन बाद फिर जी उठे थे। तो उनके फिर से जी उठने की बात को छोड़ करके उनके मरने के बाद को इतना ज़्यादा हाईलाइट क्यों किया जाता है? क्रूस कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिस पे सिर्फ यीशु मसीह को ही सज़ा दिया गया था, बल्कि क्रूस उस ज़माने में एक सज़ा देने का माध्यम था। उसमें खतरनाक से खतरनाक मुजरिम को मौत की सज़ा सुनाई जाती थी और लोग उसे श्रापित भी मानते थे। कोई भी अपने घर में फांसी का फंदा सजा कर नहीं रखता, तो क्रूस में ऐसा क्या है कि लोग उसे अपने चर्चेस में, अपने घरों में, अपने गलों में इतने शान से लगाते हैं? तो ऐसा क्या खासियत आ गया यीशु मसीह के क्रूस पर मरने के बाद उस क्रूस में कि लोग उसे इतना बड़ा सिंबल बना लिए हैं? और यीशु के क्रूस पर मरने का क्या रहस्य है? आदम और हवा ने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया था। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी थी और उस फल को खा लिया था। अब क्योंकि परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है, तो परमेश्वर को न्याय करना था। तो पाप का न्याय था सज़ा। अगर किसी कोर्ट में किसी अपराधी को उसके सज़ा दिए बिना उसे माफ़ कर दिया जाए, इसका मतलब कि वो जो जज है वो एक सही जज नहीं है और उस मुजरिम का न्याय नहीं हुआ है। तो परमेश्वर भी आदम और हवा को उनके पाप का सज़ा दिए बिना नहीं छोड़ सकता था। अब क्योंकि आदम और हवा ने पाप किया है, तो अब इंसान जाति श्रापित हुई और अब कोई भी परमेश्वर के करीब नहीं जा सकता था। कोई भी यूं ही आकर के परमेश्वर की प्रार्थना नहीं कर सकता था, क्योंकि सब पापी हो चुके हैं। लेकिन परमेश्वर ने हम इंसानों से इतना प्यार किया, लेकिन परमेश्वर ने इसके लिए एक सॉल्यूशन दिया। वो सॉल्यूशन था बलि। लोग अपने पाप के क्षमा के लिए जानवरों की बलि दिया करते थे, और यूं ही कोई भी जानवर की बलि नहीं दी जाती थी, बल्कि जो जानवर बिल्कुल निष्पाप निष्कलंक होता था उसी जानवर की बलि दी जाती थी। अलग अलग पापों के लिए अलग अलग बलि दी जाती थी। तो हम इंसानों का पाप इतना बड़ा था कि हम इंसानों के पाप के क्षमा के लिए कोई ऐसा बलि चाहिए था जो कि पूरी इंसान जाति के पाप के लिए एक ही बार बलि दी जाए। लेकिन ऐसा ना तो कोई इंसान था, ना ही कोई जानवर। तो इसलिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को चुना। अब क्योंकि यीशु मसीह मर नहीं सकते थे, इसलिए वो इंसान बनकर इस धरती पर आए और वो पूरी तरह से पवित्र आत्मा के द्वारा एक कुंवारी औरत से जन्मे। एक झूठ बोलने जैसा छोटा सा पाप उन्होंने बचपन से लेकर अपने पूरे जीवन काल में नहीं बोला था। इसलिए यीशु मसीह के अलावा कोई और ऐसा था ही नहीं जो हम सभी के पापों के लिए बलि किया जाए। और यीशु मसीह इस बारे में पहले से जानते थे कि उन्हें हम सभी के लिए क्रूस पर अपनी जान देनी है। लेकिन वो पूरे हिम्मत के साथ अपनी मर्जी से हर जगह खुलेआम प्रचार करते थे, और इस बारे में उन्होंने अपने चेलों से बहुत बार कहा है कि वो क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे, और उनके चेले भी इस बारे में जानते थे। अब समय आ गया था कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाए। यीशु मसीह को मारा गया, उनका खून बहाया गया, उन्हें बहुत यातना दी गई और उनके हाथों और पैरों में कील ठोक करके उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया गया। और यीशु मसीह ने हम सभी के लिए, हम सभी के पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिया और फिर तीसरे दिन जी उठे। आज कोई भी इंसान किसी कर्जे में होता है, चाहे वो घर का कर्जा हो, चाहे कार का कर्जा, तो वो हर वक्त इसी बारे में सोचता है कि उस कर्जे को कैसे उतारा जाए, और वो अगर सोचे तो वो उस कर्जे को उतार भी सकता है। लेकिन हम इंसानों का पाप इतना बड़ा था, हम इंसानों के पाप का कर्जा इतना बड़ा था कि कोई इंसान इस लायक नहीं था कि उस पाप के कर्जे को उतार सके। लेकिन सिर्फ यीशु मसीह ही वो इंसान थे जो कि हमारे पाप के लिए, हमारे श्रापों के लिए अपने आप को कुर्बान किए, अपने आप को बलि किए, ताकि हमारी पाप की क्षमा हमें मिल सके। लेकिन यीशु मसीह ही वो इंसान थे जिन्होंने हम सभी के पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर कुर्बान किया, अपने आप को क्रूस पर बलि किया, ताकि हम सब अपने पाप से आज़ाद हो जाएं और परमेश्वर के साथ वापस करीब हो जाएं। यीशु मसीह ने परमेश्वर और हमारे बीच में वापस से मेल मिलाप करवाया और हम सभी का कर्जा उस क्रूस पर उतार दिया।
यूहन्ना अध्याय 19 के 30 में लिखा है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर एक बात कही थी कि सब पूरा हुआ। उसके बाद उन्होंने अपना दम तोड़ा था। लेकिन अगर यूनानी भाषा में बात करें, जिसमें ओरिजिनल बाइबल लिखी गई है, उसमें पूरा हुआ शब्द का यूज़ नहीं किया गया है, बल्कि टेटलेस्टाई वर्ड का यूज़ किया गया है, जिसका हिंदी मतलब है पूरा भुगतान कर दिया गया है, मतलब पेड इन फुल। यीशु मसीह ने हम सभी के पापों के लिए वो कर्जे को उतारा और हम सभी का कर्जा को उतार कर उन्होंने हम सभी को आज़ाद किया। उन्होंने हम सभी के लिए पेड इन फुल कर दिया, हम सभी के लिए पूरा भुगतान कर दिया। और परमेश्वर ने भी हम इंसानों से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि हम उसके करीब वापस से आ सकें, ताकि हमारा न्याय हो सके। इसीलिए यूहन्ना अध्याय 3 के 16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। पहले कोई भी परमेश्वर के करीब नहीं जा सकता था। कोई भी परमेश्वर की प्रार्थना यूं ही नहीं कर सकता था, और बलि भी कोई ऐसी सॉल्यूशन नहीं था जिससे कि हम परमेश्वर के हमेशा के लिए करीब हो जाएं। लेकिन यीशु मसीह के इस काम के बाद से हम सब आज़ाद हैं। आज कोई भी परमेश्वर के करीब जा सकता है, उससे प्रार्थना कर सकता है और अनंत जीवन पा सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने हम सभी के लिए पूरा भुगतान कर दिया है। और जिस दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसी दिन को गुड फ्राइडे के नाम से हम आज मनाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और आने वाले समय में मुझे किस बारे में वीडियो बनाना चाहिए ये भी बताना। और आदम और हवा ने क्या पाप किया था, उस पाप का क्या परिणाम निकला, वो हर एक चीज़ को जानने के लिए इस वीडियो को देख सकते हो। तब तक के लिए आप सभी को प्रेज द लॉर्ड।